दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेस में। ये हमारी सीटेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है और आज हमने सीडीपी सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, वृद्धि एवं विकास। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे लेवल 1 के लिए हो या लेवल 2 की बात की जाए। इन दोनों में यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज से हमारी सीटेट की क्लास स्टार्ट हो गई है। ये हमारा चैनल स्पेशल सीटेट के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदर एग्ज़ाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम सीटेट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरा देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं या जिसका कुछ नंबरों से सीटेट रह चुका हो। तो प्लीज़ यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, पहला है हमारा वृद्धि एवं विकास। पहले तो हम जान लेते हैं वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, मेन इस चीज़ के बारे में जानेंगे। वृद्धि क्या होती है बेटा? यह होती है शरीर व उसके अंगों के जो भार और आकार में वृद्धि के लिए जो किया जाता है। जैसे कि कभी कभी थोड़ा बच्चे की कम हाइट होती है या फिर क्या होता है, पतले होते हैं और उसके विकास के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, ये और विकास क्या है? जब कोई शरीर की वृद्धि भी हो जाती है संपूर्ण तरीके से या पूरी उसका ग्रोथ हो जाता है और फिर उसके बाद जो उसमें जो लंबाई में वृद्धि होती है तथा जब वो पुष्टता की ओर प्राप्त हो जाता है उसे विकास कहते हैं। विकास क्या कहलाता है? जो इसका संबंध अभिवृद्धि से होता है, जैसे कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि तथा जब ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाते हैं उसे विकास कहा जाता है। ठीक है, अब इनके मुख्य अंतर भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहले वृद्धि। वृद्धि का क्या होता है बेटा? इसमें होता है वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगर पूछा जाता है ना कि बालक और बालिकाओं की हाइट कितने एज तक बढ़ सकती है, जैसे कि लड़कियों की हाइट ज़्यादातर 18 तक ही बढ़ पाती है, लड़कों की 21 तक ही बढ़ पाती है, तो ये वृद्धि के अंतर्गत होता है। इनकी आयु निश्चित होती है। नेक्स्ट है वृद्धि संकुचित अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि ये एक बार पूर्णतः बढ़ जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है, फिर इसमें कोई घटाव या बढ़ाव नहीं होता है। वृद्धि शारीरिक होती है। ठीक है, जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वही वृद्धि है। ऊंचा नीचा मोटा पतला यही वृद्धि है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है, क्रम नहीं होता है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है बेटा। और वृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि में जो परिवर्तन है विवृद्धि सूचक होते हैं। वृद्धि को मापा तौला जा सकता है। आप हाइट जैसे कि नापते हो या वेट तौलते हो तो ये वृद्धि के अंतर्गत आता है, जिसे हम मापा और तौला जा सकता है। ठीक है, वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है ना। कोई बौना होता है तो बोलते हैं ये बौना है, कोई बहुत ज़्यादा हाइटेड होता है तो उसे बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो ये दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये शारीरिक होती है। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक है, विकास के अंतर्गत वृद्धि आ सकती है लेकिन वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक होती है क्योंकि इसे गिना जा सकता है, नापा तोला जा सकता है। वृद्धि का स्वरूप वो बाह्य होता है। ठीक है, इसका जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं क्योंकि इसे नापा तोला जा सकता है। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है। ठीक है, संरचनात्मक मतलब आकार या आकृति से संबंधित होती है क्या? वृद्धि। नेक्स्ट है हमारा विकास। अब विकास के बारे में जान लेते हैं कि विकास अपने पॉइंट में क्या बोलता है। विकास जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? आप विकास जैसे कि एक शरीर हो गया, वृद्धि तो उसकी जितनी लिमिटेड हो गई, लेकिन जो उसकी इसमें मानसिक तौर पे भी जितना हमको ज्ञान होता है या जितना हम अपने तौर पे अपनी जो पुष्टता बनाए रखते हैं, ये विकास के अंतर्गत आता है हमारा। विकास व्यापक अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलता है। अगर हमें
कोई ज्ञान की नई प्राप्ति भी होती है तो वो भी हमारे विकास के अंतर्गत ही आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा विकास आंतरिक एवं बहुपक्षी होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आंतरिक भी होता है और बहुपक्षी विकास हर तौर तरीके से भी हो जाता है। जैसे कि आप अभी एक हाथ से लिखते हैं, फिर आप अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप दूसरे हाथ से भी लिखना प्रारंभ कर देंगे तो ये भी आपके दो पक्षी हो गया, ये विकास के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है अपना विकास का निश्चित क्रम होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक हाथ बड़ा हो रहा है दूसरा छोटा हो रहा है, ये विकास के अंतर्गत नहीं, इसका एक निश्चित क्रम होता है। लेकिन वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता, तभी तो उसमें बौने छोटे बड़े सभी आ जाते हैं। लेकिन विकास एक निश्चित, अगर ग्रोथ हो रहा है तो पूरा तरीके से होगा। विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसे अगर आप कोई इंसान को जानते हैं और उसमें कुछ बदलाव हुए हैं तो वह विकास के अंतर्गत ही कहा जाएगा। विकास में परिवर्तन विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक होते हैं। जो इसमें परिवर्तन होते हैं ये विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक होते हैं, ठीक है। अगर आप पहले आपको कम मैथ्स बनती थी, फिर आप में मैथ्स अच्छा करने लगे आप, तो कहीं ना कहीं वो जो हास्यता था उसको खत्म करके आप बेस्ट बन गए ना, तो ये भी विकास के अंतर्गत ही आएगा। आपका विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है, ये तो हो गया था हमारा। ये बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी गुणात्मक परिणात्मक होता है। विकास स्वरूप आंतरिक होता है और बाह्य भी होता है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अगर आपके शरीर में कोई विकास हो रहा है तो इसका एक निश्चित लक्ष्य होगा। विकास में परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक होता है। अगर आप अच्छा सीखते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छा विकास, अच्छा डेवलपमेंट होता है आप में, तो ये एक रचनात्मक रूप से होगा। और आप उसी के अंतर्गत कुछ बुरा कर रहे हैं तो ये विनाशात्मक, क्योंकि अति से ज़्यादा कोई भी चीज़ एक विनाश की ओर ले जाती है। विकास व्यक्ति कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। व्यक्ति कार्यात्मक तौर पे इसलिए कहा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के मानसिकता पर निर्भर रहता है, ठीक है।